सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक, जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, अथवा बहुनायतेन किम ज्ञातेन त्वा अर्जुन विष्ठभ्याम हम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। अर्थात, हे अर्जुन, तुम्हें बहुत ज़्यादा इस विषय में जानने की भी क्या आवश्यकता है। इतना समझ लो कि ये पूरा अस्तित्व मेरे एक अंश से ही उत्पन्न है, स्थित है और आगे गति भी कर रहा है। यहाँ पर भगवान जो हैं यही बतलाना चाह रहे हैं अर्जुन को, बहुत सारे अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद। तो इतनी विभूतियों का वर्णन उन्होंने कर दिया और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि इन बहुत सारे उदाहरणों से भला क्या हो सकता है। यहाँ पर जो अथवा पद का प्रयोग हुआ है, ये बहुत ज़्यादा उदाहरणों के कारण हुआ है कि बहुत ज़्यादा उदाहरण देने से भी भला क्या लाभ है। तुम क्या क्या जानोगे, मेरे कितने विभूतियों को जानोगे, क्योंकि मेरी विभूतियाँ अनंत हैं। तो वो तो तुम्हारे करोड़ों वर्षों के भी जन्म कम पड़ेंगे इन सभी विभूतियों के नाम जानने के में। तो इन विभूतियों के नाम जानने की भला अब तुम्हें क्या आवश्यकता है। तुमको इतने उदाहरण दे दिया हूँ, इतने उदाहरण तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं, अब तुम समझ गए होगे। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर अथवा शब्द का प्रयोग किया है। तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तुम्हें अब जानने की भला अर्जुन क्या आवश्यकता है। इतना ही तुम समझ लो कि ये पूरा जगत मेरे एक अंश में ही स्थित है। यानी ऐसे ऐसे कितने ही जगत आ जाएं तो मेरे सारे अंश को भर नहीं सकते। यानी पूरा ये कितने अनंत ब्रह्मांड जो है वो मेरे एक अंश भर है। इससे आप समझ सकते हैं कि परमात्मा की विराटता क्या है। यहाँ पर परमात्मा ने अपनी विराटता इस पूरे अस्तित्व के संदर्भ में दी है। यानी ये पूरा जो अस्तित्व है, जिसको कि हम बहुत बड़ा मानते हैं, विशाल मानते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म मानते हैं, यह अस्तित्व भी मात्र एक अंश ही है। तो बाकी जो 99 अंश हुए वे कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ दर्शाने का मतलब यही है भगवान का कि जो जब मेरा एक अंश यह पूरा है और मैं तेरे सामने यहाँ पर खड़ा हूँ और तेरी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ, तू जो कह रहा है सारथी बन जा, मैं सारथी भी बन गया। तो तुम्हें अब घबराने की क्या आवश्यकता है। जब इस पूरे अस्तित्व का स्वामी जो है तुम्हारे पास खड़ा है और तुम्हारी ही आज्ञा मान रहा है, तो भला तुम्हें अब चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारे में भय की भी क्या जरूरत है, परिणाम की भी क्या जरूरत है तुम्हें, परिणाम के विषय में चिंता करने की। तो इन सभी चिंताओं को छोड़ दो। और यहाँ पर जो उन्होंने कहा है ज्ञान के विषय में कि क्या आवश्यकता है, तो ये जो विभूतियाँ को उन्होंने बताया, तो इसलिए बताया ताकि उन विभूतियों के माध्यम से आप समझ सकें कि ईश्वर इन सभी स्वरूपों में प्रकट हैं। और उन विभूतियों को और उनके विलक्षणताओं को जब आप देखें तो यह समझें कि यह जो वस्तु है या यह जो व्यक्ति है या जो प्राणी है,
इनमें ये सब जो विलक्षणताएं हैं ये वास्तव में प्रभु की ही विलक्षणताएं हैं, और इसके कारण ही आपका योग हो जाए। यानी आप कुछ भी देखें, कुछ भी सूंघें, कुछ भी सुने, कुछ भी चखें, कुछ भी स्पर्श करें और कुछ भी सोचें, तो उन सभी में आपको प्रभु की विलक्षणता ही मालूम पड़नी चाहिए। कहने का मतलब यही है कि तब आपका हर समय प्रभु का स्मरण होता रहेगा। तो सदैव रात दिन जब तक आप जागे हैं प्रभु का स्मरण होता रहे, उसके लिए ही भगवान ने इन विभूतियों को बताया है। और इसीलिए इस अध्याय का जो नाम है वह विभूति योग नाम है। यानी इन विभूतियों को जब आप ईश्वर की विभूति मानेंगे और ईश्वर का स्वरूप मानेंगे, यह जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो यह विभूति योग हो जाएगा। आप योगमय हो जाएंगे और ईश्वर आपको दर्शन देंगे। ईश्वर का सदैव दर्शन ही होता रहेगा, ईश्वर के सिवा कुछ दर्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आप फिर कुछ मानेंगे ही नहीं। हर चीज़ प्रभु का ही है, हर चीज़ प्रभु ही है, हर चीज़ प्रभु से प्रकट है, हर चीज़ स्वयं प्रभु ही है। बस इतना जब आप समझ गए तो फिर अब आपको किसी अतिरिक्त समय को देने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम एक समय बैठ के आधा घंटा पूजा कर लें तो आधा घंटा भजन कर लें, 1 घंटा भजन कर लें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। गीता बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि यदि आपका सिद्धांत स्पष्ट हो गया है तो फिर आपको 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पूजा करने की, ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सिर्फ आपको यही समझ लेना है कि ये जितने स्वरूप हैं सब प्रभु ही हैं। तो प्रभु के सिवा आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो आपका जो अज्ञान है यह दूर हो जाएगा। यहाँ भगवान ने ज्ञान शब्द का भी जो प्रयोग किया है, तो ज्ञान शब्द जो है वह प्रकृति के अर्थ में संभव नहीं है। प्रकृति का गुण धर्म नहीं माना जा सकता। यदि प्रकृति का गुण धर्म माना जाएगा ज्ञान, तो फिर ज्ञान सदैव बदलता रहेगा, उसी तरह से उसमें अनित्यता रहेगी। तो ज्ञान तो नित्य होना चाहिए, इसलिए ये गुण जो है परमात्मा का ही है, इसलिए परमात्मा को ही ज्ञान स्वरूप कहा जा सकता है, प्रकृति को ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जा सकता है। तो भगवान ने यहाँ पर अपना जो स्वरूप बताया है और यह जो प्रकृति का स्वरूप बताया है, इसमें जो ज्ञान शब्द को लाया है बीच में, तो ये समझ लेना चाहिए कि ज्ञान जो है वो शाश्वत स्वरूप है, और जो बदलते हैं वे सब जानकारियाँ होती हैं। वो अधूरापन जो होता है ज्ञान में, उसके कारण कहीं हमें बदलाव दिखता है। तो यदि कोई ऐसी जानकारी है जो कल कुछ और थी और आज कुछ और हो गई, तो इसका मतलब है कि वह ज्ञान नहीं था बल्कि वह जानकारी थी। ज्ञान एक शाश्वत अवस्था है और ज्ञान का ही जो स्थूल स्वरूप है वह जानकारी है। ज्ञान और जानकारी में यही फर्क है। तो जानकारियां बदलती हैं, ज्ञान नहीं बदलता। ज्ञान को शाश्वत होना चाहिए, और जो ज्ञान शाश्वत नहीं है वो ज्ञान है भी नहीं, उसे आप जानकारी समझ लें। तो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जितनी भी विभूतियां हैं वो वस्तु के रूप में, या प्राणी के रूप में, मनुष्य के रूप में, तो जब भगवान ने कहा कि ये मेरी ही विभूतियां हैं, मेरे ही एक अंश से उत्पन्न हैं, मैं इनमें, मेरे एक ही अंश है ये, तो क्या अब इन अंशों में से किसी की भी पूजा की जा सकती है? कुछ का कहना है कि हाँ, हम पूजा कर सकते हैं क्योंकि सब परमेश्वर ही है। परंतु जब हमारी दृष्टि परमेश्वर के एक अंश पर होगी तो हम पूजा तो कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के उस अंश तक ही तो हम सीमित रह जाएंगे। तो परमेश्वर के उस अंश की पूजा करें, परंतु उससे भी बढ़कर के यह है कि आप उस अनंत अस्तित्व की आराधना करें, क्योंकि यदि आपको पूर्ण ज्ञानी होना है तो आपको पूर्ण अस्तित्व की आराधना करनी पड़ेगी, न कि उस पूर्ण अस्तित्व के किसी एक अंश की। यदि आप किसी एक अंश की करते हैं तो ठीक है, उस अंश के विषय में आप जान सकते हैं और उस अंश से आपको कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है और कुछ वैभव भी प्राप्त हो सकते हैं, कुछ आशीर्वाद भी मिल सकता है। ये देवता जितने भी हैं, चाहे वरुण हो, इंद्र हो, शिव हो, ये सब जितने भी देवता हैं, ये सब
एक अंश हैं। यही गीता में भगवान ने कहा है कि ये सब एक अंश हैं। यानी ये देवता जो भिन्न भिन्न देवता हैं, भूत प्रेत हैं जिनकी लोग आराधना करते हैं, यक्ष गंधर्व हैं जिनकी लोग आराधना करते हैं, या कई अवतार हैं और कई मनुष्य साधु संत हैं, कई बाबा हैं, ब्रह्म हैं, पिशाच हैं, बहुतों की लोग आराधना करते हैं अपनी अपनी प्रवृत्ति से। लेकिन ये सब तो अंश मात्र ही हैं। तो पूर्ण अस्तित्व जो है वो सिर्फ भगवान कृष्ण है, और इसलिए भगवान कृष्ण की ही आराधना करना जो है वो पूर्णता है। हालांकि भगवान ने कहा है कि किसी अन्य अंश की भी अगर आप आराधना करते हैं तो मैं उसके माध्यम से ही आपको आपके जो मनोकामनाएं हैं, आपकी मनोकामनाएं हैं, उसके आधार पर मैं आपको प्रदान करता हूं उनके माध्यम से ही। परंतु ये अंश मात्र जो हैं ये आपको मोक्ष नहीं दिला सकते। मोक्ष के लिए तो समग्र पूर्ण अस्तित्व जो है, जो अनंत अस्तित्व है, उसका ही अवतरण होगा, तभी होगा। और इसीलिए आपको आराधना उस अनंत अस्तित्व की ही करनी पड़ेगी, तभी आपको पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी समझ लेना चाहिए। यहाँ किसी गीता में किसी की आराधना का निषेध नहीं किया गया, परंतु यह अवश्य बताया गया है कि आप जिन अंशों की आराधना करते हैं आप उसी को ही प्राप्त होते हैं। भूत की करेंगे तो भूत को प्राप्त होंगे, देवताओं की करेंगे तो देवताओं को प्राप्त होंगे, यक्ष की करेंगे तो यक्ष को प्राप्त होंगे। आप जिसकी भी करेंगे आप उसी को प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि हमारे विभूतियाँ तो अनेक हैं, अनंत हैं। उनमें से यदि तुम किसी एक को चुन सकते हो तो अगर चुनोगे और उसकी आराधना करोगे, वहीं तक सीमित रहोगे, तब तो फिर तुमको बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा और तुम अंतिम स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते हो। अंतिम स्थिति के लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ अनंत की ही आराधना करनी होगी, अनंत के सिवाय कुछ नहीं। बस यही इसका तात्पर्य है। ओम हरि।